उनको बोलिए ठीक से जरा किताब पढ़ने के लिए कि बेचारा शब्द महापुरुष को अगर कहा जाता है तो उनको बोलिए थोड़ा अभी उनको ज्ञान की थोड़ी कमी होगी। थोड़ा शब्दों का चयन के लिए एक बार किताब पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में उनको सही जानकारी होगी। अगर बेचारा शब्द अगर वो जोड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये भाषा का जो है ये गलत प्रयोग उन्होंने किया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कोई व्यक्ति अगर महापुरुष के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग करता है तो उसे किताब पढ़ने की जरूरत है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री पीएचडी मिनिस्टर संजय सिंह के बोल हैं। बता दें आपको, एलजेपीआर पार्टी से वो मंत्री हैं। जैसे ही कुमार सर्वजीत के द्वारा रामविलास पासवान के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद लगातार उनकी हाय हाय पूरे बिहार में हो रही है। जो भी रामविलास पासवान के समर्थक हैं वो लगातार उनकी विरोध कर रही है। अब इसी बीच संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है कुमार सर्वजीत को लेकर, सबसे पहले आप वो सुनिए। आप लोग प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है सर्वजीत जी का कि हम लोग वो मतलब नहीं था बेचारा का, हम लोग उनकी मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, शब्दों का चयन जो होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। आप अगर किसी को मांग जरूर कर रहे हैं लेकिन उसमें शब्दों का चयन आपका सही नहीं है और बेचारा शब्द एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलने का काम कर रहे हैं जो देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाने वाले सरदार रामविलास पासवान जी के ऊपर में। उनका एक लंबे राजनीतिक कार्यकाल रहा है और उस राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और कई विभागों में उन्होंने काम किया है और उनके ऊपर आज तक एक उँगली किसी विभाग में नहीं उठा। कोई आज तक नेता एक आरोप उन पर नहीं लगा पाए, कोई नेता आज तक उनके लिए कहीं भी अशब्द का चयन नहीं किए और उनके जैसे लोग के ऊपर अगर बेचारा शब्द अगर वो जोड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये भाषा का जो है ये गलत प्रयोग उन्होंने किया है और इस भाषा के प्रयोग के लिए उनको माफ़ी माँगना पड़ेगा। वो तो मूर्ति लगवाने के लिए भी बात कर रहे हैं, जो मूर्ति लगे रामविलास पासवान जी का। बिल्कुल, हम इस बात का स्वागत भी करते हैं कि अगर कोई माननीय सदस्य अगर इस बात को उठाते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। कि कहीं न कहीं सरदार रामविलास पासवान जी के प्रति उनका स्नेह है। तो कहीं न कहीं आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर शब्दों का चयन गलत हो, ये गलत है। सर, आज भाई वीरेंद्र ने बड़ी बात कह दी है, जो स्वर्ण अगर जाना चाहते तो जा जाए, रास्ते खुले हैं। उनसे पूछिएगा कि किसी भी चीज़ों के लिए बोलने का राइट ना वो सरकार में है, ना किसी नियम संगत में है, ना कहीं उनका कोई भी बोलने का मांग रखने का अधिकार है। बट वो जो अधिकार के साथ जैसे निर्णय देते हैं, वो निर्णय लेने का उनको अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बेचारा शब्द महापुरुष को कहा जाता है। उनको बोलिए ठीक से जरा किताब पढ़ने के लिए कि बेचारा शब्द महापुरुष को अगर कहा जाता है तो उनको बोलिए थोड़ा अभी उनको ज्ञान की थोड़ी कमी होगी। थोड़ा शब्दों का चयन के लिए एक बार किताब पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में उनको सही जानकारी होगी। देखिए, हमारे नेता जहाँ भी जाते हैं लोगों का जो भीड़ है वो एक तरफ से मतलब जुट जाता है और कहीं न कहीं उनके जाने के बाद भीड़ जो है प्रत्याशित कहीं न कहीं से जुट जाती है। तो हमारे नेता कभी नहीं चाहते, अपने सिक्योरिटी को भी नहीं बोलते हैं कि आप उसको कंट्रोल कीजिए या कुछ भी कीजिए। नेता भी थोड़ा छूट दे देते हैं कि भाई लोग हैं, पब्लिक है, क्षेत्र है तो आने दीजिए। यही कारण रहा है। देखिए, आपने सुना है साफ तौर पर संजय सिंह का कहना है कि उनको अभी किताब पढ़ने की जरूरत है और शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। भले ही वो मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, ये तो बेहतर बात है, लेकिन अगर वो शब्दों का चयन खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए, उनको किताब पढ़ना चाहिए। और मूर्ति लगाने की बात तो हम भी करते हैं, लेकिन अगर महापुरुष के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उनकी क्या मानसिकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।